शायद से थर्ड है शायद। थर्ड है। अभी लिखिए नहीं, 2 मिनट जरा समझ लीजिएगा। देखिए जरा एक एक पॉइंट समझिएगा। नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती है? अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें लुईस के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। ऑक्सीजन के हैं 6। अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन ने ऑक्टेट पूरा कर लिया, और नाइट्रोजन को 3 चाहिए। तो अब आप देखिए लुईस ने बताया था 1 पेयर की शेयरिंग 1 बॉन्ड बनता है, 2 पेयर की शेयरिंग पे 2 बॉन्ड और 3 पेयर की शेयरिंग पे 3 बॉन्ड। बट आप यहाँ देखिए 2.5 पेयर हुआ है, इसलिए इसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नेक्स्ट आता है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एक्जिस्टेंस स्टेबिलिटी ऑफ Li2C2H3+। इनके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक है इसलिए ऑक्सीजन का कलर होता है पेल ब्लू कलर। तो ये क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। फिर नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टिंग फोर्स बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। इसे जरा समझ लें। अगर हम H2 की बात करें, और बाय द डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर देखिए जरा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। H2 का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यहाँ तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन तो कहीं से दिख नहीं रहा, हमें तो रिपल्शन फोर्स दिख रहा है। तो फिर रिपल्शन नहीं है तो अट्रैक्शन है, तो कैसे है वो एक्सप्लेन करना होगा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए लुईस, तो ये उनके ड्रॉबैक्स पर। कर लीजिए इतना कॉपी, फिर आगे आते हैं। सर हाँ सर, वो जो सेकंड है नॉट एक्सप्लेन बोलिए। अबाउट द एक्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ Li2C2 3+। सर और वो थर्ड पॉइंट है पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 पेल ब्लू वाला, आप एक्सप्लेन करोगे वापस थोड़ा सा? मैंने ये बताया कि अगर कोई भी स्पीशीज का कलर होता है
तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी होती है ये। अच्छा ओके तो सर, इसका समझा। कलर होता है तो इसकी नहीं करेगी। हाँ सर। अभी आपको आगे बताएंगे कि कैसे देखा जाता है। ओके सर। हो गया कॉपी? Yes, sir. इरेज करें।
देखिए जरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट कीजिए, पहले आप लिख लेंगे फिर एक साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। Strength of covalent bond is directly proportional to the overlapping area. Condition of overlapping: orbital should be partially filled. Energy of orbital should be same or almost same. Spin of electron should be opposite. Orientation of electron should be proper. In fully filled orbital can also take part in overlapping but only in excited state. कॉपी कर लीजिए फिर एक साथ पूरी एक्सप्लेन करेंगे। हो गया कॉपी? नो सर। गाइस ये देखो। Yes, sir. Okay.
देखिए जरा, ओवरलैपिंग के बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके के हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड फॉर्म द लेटरल ओवरलैपिंग। देखिए क्यों, इसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। सर आवाज अटक रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही? सर एक बार सर, रिपीट अटक करो रहा ना, है। अभी आ रही आपने है? जो बोला। सर क्रैक हो रहा है। देखिए हाँ सर। तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। दो एस अगर ओवरलैप करते हैं तो एस एस ओवरलैपिंग से बॉन्ड, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एस और एक पी अगर करेगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दो पी अगर तो आगे अभी आपको पता चलेगा। सर आवाज लेटरल ओवरलैप सर सर बहुत सर क्रैक हो रहा है सर, बहुत आवाज। अटक सर रही है। आवाज हाँ अटक सर। रहा है। बोलो अभी आ रही है कि नहीं आ रही अब? आ रही है पर आवाज अटक रही है सर, बीच बीच। अच्छा चलो ठीक। दो पी अगर ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया। सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंडिपेंडेंट बॉन्ड है, यानी पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा का, पाई आप सिग्मा बनता है। सिग्मा बॉन्ड अराउंड रोटेट कर सकता है, इट कैन बी रोटेट अराउंड एक्सिस। पाई के लिए नॉट है, नहीं कर सकता। सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर, पाई लेकिन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी इन सब चीजों को मैं अप्लाई करके आपको पहले आप कॉपी कर लीजिए। सर हाँ बोलिए सर वो एक बार सिग्मा बोलिए। बॉन्ड में जो P प्लस P लिखा है सर, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना, अटक रहा था आवाज। मैं कह रहा हूँ दो पी अगर करते हैं तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं अभी बना के दिखाऊंगा फिर से। मॉलि ओके मतलब सर। रियलिटी में मॉलिक्यूल्स पे कैसे लगेगा वो मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। सर सर हम्म, दोनों का बोलिए। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करो ना, दोनों का फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करो ना। ये वाला हाँ सर, दोनों का। मैं कह रहा हूँ एक्सियल मतलब होता है हेड ऑन, मतलब टिप से टिप। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड, जबकि पाई बॉन्ड लैटरल पूरा पूरा। देखो टिप से टिप, हेड ऑन, और अगर पूरा पूरा हुआ तो फिर पाई बॉन्ड। ओके सर। सर ये मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड मतलब? ऑर्बिटल ऑर्बिटल तो मतलब ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से मतलब ये टाइप के बॉन्ड बनते हैं वैसे ना? हाँ हाँ हाँ। अभी वो बताऊंगा आपको, ओके एक सर। बार थ्योरी और फिर मैं एप्लीकेशन में बताता हूँ आपको। ओके सर।
सर ईओ और एडो का फुल फॉर्म क्या है? क्या जी? ईओ और एमओ का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके सर एटॉमिक और क्या मेटल? एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर हम्म ये पाई बॉन्ड का थर्ड सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? आफ्टर सिग्मा, मतलब सिग्मा बन जाने के बाद पाई बनता है। ओके। मैं अभी ये सब अप्लाई करके बता दूंगा आपको, एक बार आप कॉपी कर। सर हम्म सर वो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड में वो एकदम लास्ट में सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? रोटेटेड। कैन बी रोटेटेड अराउंड एक्सेस। ओके सर। हो गया?
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे s और p अगर ओवरलैप किया तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एक s और दो p ओवरलैप करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल ज्योमेट्री 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल होगा। 1s3p sp3 होगा, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इसी तरह 1s3p विद sp3d होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसी तरह 1s3p plus 2d sp3d2 होगा, ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री, 1s3p plus 3d sp3d3, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। करिए कॉपीज। सर हाँ सर सर ये SP3D ये बोलिए। कैसे बनाएंगे हम? वो अभी मैं आपसे बोलूँ ना, मुझे एक बार थ्योरी कंप्लीट लेने दीजिए, फिर मैं एप्लीकेशन पे आपको बताऊंगा। अभी अच्छा, ओके कंप्लीट सर। नहीं हुई है, हो जाने दीजिए, हाँ। मैं आपको बताऊंगा सब कैसे करना है। ओके सर, थैंक यू।
सर सर कॉपी हो गया? सर वो थर्ड वाला क्या लिखा है ज्योमेट्री में? टेट्रा। कहाँ पे? टेट्राहेड्रल। ओके सर। और सर वो सेकंड वाला ट्राइगोनल प्लेनर है ना? हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। और सर वो 120 डिग्री एंड 90 डिग्री है ना, यानी दो एंगल्स। हाँ जी, हाँ 2 एंगल है, वो सब बना के मैं आपको दिखा दूंगा। सर वो थर्ड एंगल क्या है, थर्ड वाला? 109.28 मिनट। और लास्ट वाला एंगल? लास्ट वाला 72 एंड 90। सर लास्ट वाले में ज्योमेट्री क्या लिखा है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हो गया कॉपी पूरा? नो सर 1 मिनट। डन। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा फर्स्ट पॉइंट वापस पीपीटी का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप से देखिएगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन मैं बताऊंगा फिर आपको करने हैं। देखिए, हम H2 से स्टार्ट होते हैं। सर आपकी पढ़िए आवाज। पहली। सर आवाज अटक रहा है बहुत। मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जिट करके फिर ऐड होता हूँ। ओके सर।